नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने पाकिस्तान को झंडी करा दी है और शहबाज शरीफ साहब को मजीद कर्जे या सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, रिपोर्ट ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ सरमायाकारी लेने के लिए गए थे, नए कर्जे चाहते थे कि पाकिस्तान को मजीद कर्जे मिल जाएं, और जो गुज़श्ता पाकिस्तान ने चाइना से कर्ज ले रखा है उसकी जो पेमेंट है उसको भी रीशेड्यूल करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ये चक्कर जो है वहाँ पर चाइना का लगाया था। और ये भी नाज़रीन एक और दिलचस्प पहलू इस विज़िट का ये था कि चाइना इस चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना का चक्कर लगाएं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपने ज़ोर के साथ, ज़बरदस्ती के साथ जो है वो चाइना का चक्कर लगाने की ठानी थी। खैर वहाँ पर पहुँचे, कर्ज़ों की डिमांड की, कहा कि जी हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें, फिर ये कहा कि जी हमें जो आपने कर्जे दे रखे हैं वो रीस्केड्यूल कर दें। तो नाज़रीन, चाइना ने कहा है कि ना तो नए कर्जे मिलेंगे, ना गुज़श्ता कर्ज़ों को रीस्केड्यूल किया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सकती है। हाँ, चाइनीज़ सदर नाज़रीन ये साथ ज़रूर कहा कि यहाँ पर चाइना के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं, ये निजी सतह पे काम कर रहे हैं, उनके अपने प्राइवेट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको वो चला रहे हैं। अगर आप कर्ज़े लेना चाहते हैं तो जो है वो चाइना के कमर्शियल बैंक से रब्ता करें, उनसे बातचीत करें, निगोशिएट करें। अगर वो आपको कर्ज़े देते हैं तो ठीक है जी, साथ बिस्मिल्लाह, उनसे जाके आप लें कर्ज़े। तो ये ऑफ़र जो है नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पर दी गई थी। और मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान को ना तो कर्ज़े मिल रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ना ही पाकिस्तान को मिले हुए गुज़श्ता कर्ज़ों की जो उसको रीस्केड्यूल करने का चाइना ने किसी किस्म का इंदिया दिया। और फिर ये कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ गए हुए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को सीरियस कोई नहीं लेता, संजीदा कोई नहीं लेता। उन्हें पता है कि ये एक जोकर वज़ीर आज़म है, फार्म 47 के तहत आए हैं, अवामी मैंडेट इन्हें हासिल कोई नहीं है, लोग इनकी पुश्त के ऊपर नहीं खड़े हैं, इन्हें पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है, लोग इनसे नफरत करते हैं और ये कठपुतली हैं, किसी की माँ के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये सारी ख़बरें, रिपोर्टें और ये जो इंटेलिजेंस किस्म की मालूमात होती हैं, तमाम तर ममालिक के जो पाकिस्तान में सफारत खाने काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने ममालिक को भिजवाई हुई हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो टोला मुसल्लत है, इन्हें अवाम की पजीराई हासिल कोई नहीं है, और ये जनाब ज़बरदस्ती अवाम के ऊपर जो है इनको तैनात किया गया है। और फिर आसिम मुनीर साहब को ज़ाहिर है चूँकि शहबाज शरीफ साहब को कुछ सीरियस नहीं लेता तो उन्हें साथ जाना पड़ा, और शहबाज शरीफ साहब के साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठ के चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ जो है इन्होंने निगोशिएट किया और मनवाने की कोशिश की, और जो भी तरक्याती मनसूबों के ऊपर जो बातचीत करना चाहते थे, CPEC के ऊपर बात करनी थी, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ज़ेर बहस लाना था, तो वहाँ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो साथ साथ थे, ताकि जो है शहबाज शरीफ साहब का को थोड़ा बहुत वज़न बने बातों का, इनको थोड़ा बहुत संजीदा लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पर चाइना के अंदर सीरियस नहीं लिया गया, और ना ही चाइना के मीडिया ने शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे को जो है कोई ख़ास जो है वो पजीराई दी या उसको ख़ास कवरेज किया। उसके बाद नाज़रीन अगली एक ख़तरनाक खबर जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि हुकूमत जो है वो नया बजट पेश करने जा रही है, और उस बजट में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, और चूँकि हम इनके फ़रीक हैं, इनके बराबर के हिस्सेदार हैं, हमारी वजह से ये गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त चल रही है, और हमारी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि जनाब आप हमें बताए बगैर बजट पास कर दें। तो उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो तलब कर लिया और कहा है कि हम उसमें बैठकर तयन करेंगे कि अब हमने इस हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। ना सरमायाकारी आ रही है, IMF के साथ जो आपके मामलात हैं वो भी डेडलॉक का शिकार हैं, महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है, हुकूमती इत्तेहाद है, उसके अहम तरीन इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी हैं उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि जनाब हमारे तो अब ख़तरात हैं, हमें तो अब हमारे रिजर्वेशन हैं, हम तो इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे कि इस हुकूमत के साथ जो है वो मिलकर चलना भी है या नहीं। और मंजूर वसान साहब नाज़रीन पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द जो है ये कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो कौमी असम्बली इस वक्त चल रही है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और बहुत जल्द जो है इसको सील कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी ख़तरनाक खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी वो ये है कि वो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कि जिनमें को थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली थी गुज़श्ता एक माह के दौरान, अब नाज़रीन उनकी कीमतों में एक मरतबा से फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। आलू की कीमतें, टमाटर की कीमतें, प्याज की कीमतें, अदरक, जितनी भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं, इन सब की कीमतों में जो है वो 30% का एक मरतबा से फिर यकदम जो है वो शिफ्ट देखने को मिला है। अब ये हुकूमत की जानिब से ये शिफ्ट जो है वो लाया गया है, महंगाई दोबारा कर दी गई है, या कि सब्ज़ी मंडियों के अंदर जो है वो लोग इस वक्त इस ईद के आने की सबब जो है
वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और चीज़ों की कीमतें जो हैं वो उन्होंने बढ़ा दी हैं। इस हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं है, ताहम कीमतें जो हैं वो शाह खुर्दनोश की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और अगली खबर ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं ये भी बढ़ने जा रही हैं। हुकूमत ने यह भी कहा है कि आइंदा बजट के अंदर जो है वो टैक्सेस की कलेक्शन है उसको डबल किया जाएगा। गुज़श्ता साल जितने टैक्सेस इकट्ठे किए गए थे, अब की बार जो टैक्सेस इकट्ठे किए जा रहे हैं इनको डबल करने का हुकूमती प्लान है। इस वक्त गुज़श्ता साल जो लोगों का हाल हुआ था, जैसे बिजली के बिलों की वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ की, बेरोज़गारी बढ़ी, इन्फ्लेशन हुई और जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी मच गई और लाखों ज़िंदगियाँ जो हैं हमने तबाह बर्बाद होती हुई देखी। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने जो है वो बैरून मुल्क जाना शुरू कर दिया था और अब की बार वो महंगाई पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हो सकी थी और इस दफ़ा हुकूमत ने यह ठान लिया कि अब जो गुज़श्ता जो हमने महंगाई की थी उसका डबल करना है, ज़्यादा जो है वो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। जनरल सेल्स टैक्स की मद में और बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो ये टैक्सेस इकट्ठे होंगे। सोलर पैनल के ऊपर जो है वो टैक्स लगने जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि हुकूमत जो है ये इतना बड़ा धचका बर्दाश्त कर सकेगी कि लोगों के अंदर गम है, गुस्सा है, सड़कों के ऊपर निकल आएंगे। खान साहब भी जो है वह एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। तो उस सूरत में ये हुकूमत के लिए मामलात को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और फिर ये कि जो आपकी बैरूनी सरमायाकारी है जो मुल्क के अंदर होती है वो इस वक्त 50 साल की कम तरीन सज़ा के ऊपर पहुँच चुकी है। हफीज़ पाशा साहब पाकिस्तान के साबिका जो है वो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका कहना है कि इस वक्त जो डॉलर की जो कीमत है इन्होंने मसनूई तरीके से इसको मुस्तहकम किया हुआ, ये एकदम शूट करेगा और ये 350 के ऊपर जा सकता है। इसी तरह की बातें जो हैं वो शब्बर जैदी साहब ने भी की हैं। IMF का भी ये कहना है कि डॉलर की जो कीमत है इसको आप 330 के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि यही इस वक्त इसकी असल वैल्यू है। आपने 2 नंबर तरीके से जो है इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपने बैरून मुल्क जो अदायगियाँ करनी है वो भी आपने अभी तक नहीं की हैं। उधर जनाब आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो खाली हो रहे हैं। तो डॉलर कैसे मुस्तहकम है, इसकी प्राइस तो जो है वो ऊपर जानी चाहिए। तो IMF ने भी यही कहा है, शब्बर जैदी साहब ने भी यही प्रेडिक्ट किया और हफीज़ पाशा जो कि साबका फाइनेंस मिनिस्टर हैं फेडरल, उन्होंने भी यही जो है वो निशानदेही की है कि डॉलर जो है वो शूट कर सकता है, ये 350 और 450 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन हुकूमत है कि वो इस मामले को जो है वो संजीदगी से नहीं ले रही है। और एक और नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्वीट किया है। फायरवॉल जो हुकूमत ने इस वक्त एक नया सॉफ्टवेयर ख़रीदा है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैक डाउन किया जाए, यूट्यूब को जो है वो बंद करें, ट्विटर को बंद करें, फेसबुक के ऊपर जो है वो मज़ीद सख्ती की जाए, उसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया है फायरवॉल। ये क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसकी मदद से कैसे हुकूमत जो है वो अपने मुखालफिन के गिरद शिकंजा तंग करेगी, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड व्लॉग कर चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारा जो गुज़श्ता व्लॉग है हमारे चैनल के ऊपर आप वो देख सकते हैं। अब ये कितने का आया है सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर हुकूमती कितने पैसे खर्च हुए हैं, इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने नाज़रीन ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात चेक करें। सोशल मीडिया फायरवॉल लगाकर सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए 40 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं और पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों का बजट सिर्फ 28 अरब तजवीज़ किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 40 अरब रुपए सर्व कर दिए गए, जबकि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 28 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। ये कहना था नाज़रीन डॉक्टर शहबाज गिल साहब का कि ये हैं इस हुकूमत की तरजीहात कि जब अपने मुखालफिन को कुचलने की बात होती है, जब आपने इस मुल्क के अंदर हब्स का माहौल क्रिएट करना हो, लोगों को दबाना हो, धमकाना हो, डराना हो, लोगों को जो है वो अपने उस प्रेशर तले और अपने जूतों तले जो है वो आपने रोंदना हो, तो फिर जो है आप 40 अरब रुपए जैसी इतनी ख़तीर रकम एक सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के ऊपर लगा देते हैं, जबकि आपका तालीम का बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 28 अरब है। तो ये जनाब आपकी प्रायोरिटीज़ और तरजीहात हैं। फिलहाल नाज़रीन नहीं, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।